दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। एक तरफ तो जहां मार्केट में गिरावट रही, वही ट्राइडेंट हमको 1.5% के आसपास चढ़ता नजर आया। तो ऐसी क्या वजह रही उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ऊपर के लेवल में ये स्टॉक 70 टच करके आया था, तो क्या ऐसे में आने वाले टाइम में वापस उसको टच कर सकता है? क्योंकि खबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसे में आपको ये निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। पिछले एक महीने में स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। 80-82 के आसपास स्टॉक था और अभी 97-98 पे आ चुका है। तो ऐसे में क्या ये 100 पार करके 125 तक जा सकता है स्टॉक? क्योंकि पिछले एक टाइम से जो स्टॉक दौड़ा है उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो हम जानेंगे कि आगे क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंस किया है और कंपनी कोविड काल के बाद काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुकी है। काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ा था। जो 1000 के अंदर अंदर स्टॉक था वो 4000 के करीब गया था। तो ऐसे में क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। फ्राइडे के दिन 19,745 पे क्लोजिंग दी। 234.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.17% गिरता हुआ नजर आया। अगर ट्राइडेंट की बात करें, 33.25 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी। 0.45 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.37% शेयर भागता नजर आया। अब आप देख ही सकते हैं कि पौने 2 बजे करीब तक स्टॉक लगभग एक जैसे लेवल पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जैसी खबर निकली तो स्टॉक ने एकदम से जंप लगाई, एक तरफा दौड़ लगाई और ऊपर में आप देख सकते हो कि इसने हाई बनाया था दिन के 34 रुपये के आसपास हाई बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक वापस नीचे गया और थोड़े से नीचे आके इसने क्लोजिंग की। तो खबर बहुत ही ज़बरदस्त है, वो जानेंगे अभी। अगर बात करें इसकी वॉल्यूम की, फ्राइडे के दिन तो 2 करोड़ की वॉल्यूम में शेयर ट्रेड करते हुए नजर आया। 42 लाख से डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें, 45 लाख से डिलीवरी उठाई गई। 24 लाख से वॉल्यूम में ट्रेड करते हुए आया। एक हफ्ते के एवरेज की बात करें, 68 लाख से वॉल्यूम थी। 29 लाख से डिलीवरी उठाई गई। एक महीने के एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 95 लाख की वॉल्यूम थी और 36 लाख की डिलीवरी उठेगी। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में फ्राइडे के दिन शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर अब बात करें न्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं कि इनको यूरोपियन बाजार में एक पेटेंट मिला है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक विद होमोजीनियस पोर्स। तो यहाँ पे इतना बड़ा इनको पेटेंट मिला यूरोपियन बाजार में, तो इसके चलते जैसी खबर निकली वैसे ही शेयर ने आप देखा कि कैसे दौड़ लगाई। तो जो और वैसे सभी को पता है कि ट्राइडेंट जब भी कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहता है, और इन्होंने इतना तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि वहाँ पे इन्होंने पेटेंट ले लिया है और लगातार ट्राइडेंट अपने बिजनेस में सुधार कर रहा है। चाहे इंडिया का बाज़ार हो चाहे यूरोपियन हो, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में स्टॉक थोड़ा डाउन रहा। वो वजह रही क्योंकि इनका जो मेजर बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता है। 54% ऑफ द बिजनेस बाहर की यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है इनका। और वहाँ पे इन्फ्लेशन का माहौल चल रहा है और मार्केट भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो उसके चलते हमको स्टॉक में दबाव देखने को मिला। पर अब जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जाएगी वैसे वैसे ये स्टॉक भाग सकता है। तो ऐसे में आपको इसमें अगर दाव लगा के चलते हैं तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और आप अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने, with this patent, the company will deliver air-rich towels with efficiency to absorb water and dry faster than normal fabric in global market। तो इन्होंने ये जो फैब्रिक है उनका एक तरीके से आविष्कार किया है। आविष्कार तो कहना सही नहीं रहेगा, पर इन्होंने पेटेंट ले लिया और अलग से बनाया है इन्होंने। और एयर रिच ब्लूम्स आफ्टर एवरी वॉश। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है और इन्होंने पेटेंट लिए, तो ऐसे में सिर्फ आप समझ सकते हैं कि यही बेच सकते हैं। और ये धीरे धीरे जितने मार्केट है वहाँ पे भी इनको बेचना चालू करेंगे तो इनके रेवेन्यू में हमको एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें तो यहाँ पे ट्राइडेंट ने अपनी क्वार्टर 1 की रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दी है। 27 जुलाई 2023 को यहाँ पे क्वार्टर 1 के नतीजे लाइए और ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया गया है। और 31 जुलाई को यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो ओपन की जाएगी। और ये नियम सही भी है सेबी की तरफ से, क्योंकि स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते थे पहले। क्योंकि जो अंदर के एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनको पता होता है कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो उसके चक्कर में यहाँ पे सेबी ने रोक लगाई ताकि स्टॉक को मैनिपुलेट ना कर सके। तो ऐसे में अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो 3-4 दिन बाद यहाँ पे इनके लिए विंडो खुल दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा नियम है। अगर बात करें यहाँ पे तो कंपनी अपनी 33rd एजीएम करने जा रही है 12 अगस्त को। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े डिसीजन लेगी कंपनी एजीएम में, जिसके चलते हमको स्टॉक में एक आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें हम पिछले इसके रेवेन्यू की, तो मार्च 2022 में आप देख सकते हैं 1870 का रेवेन्यू था करोड़ का, जो कि गिर के 1438 आ गया था सितंबर 2022 में।
और वजह रही इन्फ्लेशन और यूरोपियन मार्केट में जो तनाव था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की भी एक मेजर वजह रही थी, तो उसके चलते हमको रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। पर यहाँ से कंपनी रिकवर करा। दिसंबर 2022 में 1641 के थे और मार्च 2023 में 1573 करोड़ के रेवेन्यू थे। तो ऐसे में अब जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे उसमें हमको रेवेन्यू के यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप समझ ही सकते हैं कि सितंबर 2022 में 2 डिजिट में आ गया था प्रॉफिट 37.39 करोड़ का, जो कि बढ़ के वापस 2023 मार्च में 130 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट में हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे माहौल पॉजिटिव बनता जा रहा है तो आने वाले टाइम में हमको कंपनी में वापस से एक हलचल देखने को मिलेगी और स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें यहाँ पे नेटवर्थ की कंपनी की, तो आप समझ ही सकते हो यहाँ पे नेटवर्थ भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। 3810 करोड़ की जहाँ सितंबर 2022 में थी, वो बढ़ के मार्च 2023 में 4193 करोड़ की हो गई। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी परफॉर्म कर रही है और लगातार हमको प्रॉफिट में अब इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मदरसन सूमी की। यहाँ पे 97 पे शेयर ने क्लोजिंग दी। पिछले अगर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं मिले, पर एक महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे 17.25% के आसपास रिटर्न देखने को मिले और 14 रुपये के आसपास शेयर भागता नजर आया। पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 32% की यहाँ पे बम्पर रिटर्न दे चुकी है कंपनी और 23 रुपये स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। तो आप समझ ही सकते हैं 65 रुपये के आसपास जो स्टॉक था, इस समय वो 100 के पार जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी 100 पार जाएगी और अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न दे सकती है। अगर बात करें वॉल्यूम की यहाँ पे, तो आप कल के वॉल्यूम देख सकते हैं 2 करोड़ की वॉल्यूम में ट्रेड करता नजर आया। 92 लाख से डिलीवरी आउट है गई। थर्सडे की बात करें 69 लाख की वॉल्यूम 38 लाख से डिलीवरी आउट है गई। एक हफ्ते की एवरेज की बात करें 95 लाख की वॉल्यूम थी, 53 लाख से डिलीवरी आउट है गई। एक महीने की एवरेज की बात करें 2 करोड़ की वॉल्यूम थी और 74 लाख से डिलीवरी आउट है गई। और कंपनी लगातार पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़े टाइम पहले इन्होंने एक्वायर किया था फ्रेंच फंड्स फर्म को 65 करोड़ की डील में, और 5 जुलाई का ये लेटेस्ट न्यूज़ थी कि इन्होंने इनकी जो सब्सिडरी कंपनी उन्होंने ऑटो पार्ट्स की कंपनी को एक्वायर किया था और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे 98 के टारगेट निकल के आते थे, जो कि लगभग अचीव हो चुके हैं। तो ऐसे में अब हमको यहाँ पे स्टॉक में पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इनके प्रॉफिट की, मार्च 2020 में आप देख सकते हैं जो इनका प्रॉफिट था, मार्च 2020 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 1294 करोड़ का, जो कि बढ़ के मार्च 2023 में 3 सालों में बढ़ के 1670 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे करीब 350 पौने 400 करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है 3 साल में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जून के नंबर आ चुके हैं। प्रमोटर की बात करें कोई चेंज नहीं है, 64.77 की मार्च 2023 में होल्डिंग थी, जो कि सेम है 64.77। एफआईआई ने यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली की है, 10.87% की होल्डिंग थी जो कि 10.83 कर दी है। 0.04% की एफआईआई की ओर से यहाँ पे बिकवाली होते हुए नजर आई है। डीआईआई ने यहाँ पे अच्छी खासी हम खरीदारी कह सकते हैं, 40.74% की थी होल्डिंग, जो कि बढ़ा के 15.12% कर दी। तो करीब 0.4% की यहाँ पे डीआई की तरफ से होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे परचेज करी है। गवर्नमेंट की बात करें 0.06% की होल्डिंग थी और 0.6% की सेम है। जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है, 9.55 से 9.21 करी है। तो आप समझ ही सकते हैं डीआई ने यहाँ पे निवेश किया है, तो आने वाले टाइम में हमको स्टॉक में रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। 3859 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 21 रुपये शेयर बढ़ता हुआ नजर आया, 0.55% की हमको तेजी देखने को मिली। अगर पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 1333.45 रुपीज़ की रिटर्न दिए और 50% के आसपास स्टॉक भागता नजर आया। और बात करें अगर पिछले 5 साल की, तो आप देख सकते हैं कि 2018 में स्टॉक 3 डिजिट में था, 800 के करीब स्टॉक था, जो कि आज 4000 के करीब आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं 3068 रुपये के और 388% रुपये के बहुत ही शानदार रिटर्न दिए पिछले 5 साल में। तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर वॉल्यूम की बात करें कंपनी की, तो कल के दिन 9 लाख की वॉल्यूम में ट्रेड करता नजर आया, 3 लाख की डिलीवरी आउट है गई। अगर थर्सडे की बात करें 6 लाख की वॉल्यूम थी, 2 लाख की डिलीवरी आउट है गई। एक हफ्ते की एवरेज की बात करें 9 लाख की वॉल्यूम थी, 4 लाख की डिलीवरी आउट है गई। एक महीने की एवरेज की बात करें 16 लाख की वॉल्यूम थी और 5 लाख की डिलीवरी आउट है गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में ट्रेड करता नजर आया। और आप समझ सकते हैं 18 जुलाई का अपडेट है, अर्जेंटीना टू बाय इंडिजिनस तेजस मार्क 1A LCH प्रच अंडर फॉर 8675 करोड़ रिपोर्ट्स। और जो निर्माण है
आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही करती है इन सारी चीज़ों, प्लेन वेन का निर्माण, लड़ाकू विमान का। तो ऐसे में आने वाले टाइम में हमको इस स्टॉक में एक अच्छी खासी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट की, कंपनी फंडामेंटली अगर देखें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,28,880 करोड़ का, करंट प्राइस 3857 चल रही है। 52 वीक्स हाई की बात करें 3950 का हाई है, 1856 का लो है। स्टॉक का पी 22.2 है, बुक वैल्यू 703 रुपये, डिविडेंड यील्ड 1.04% है, आर ओ सी ई 30.6% है, आर ओ ई 27.2% है और फेस वैल्यू स्टॉक की अभी 10 रुपये है। अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट की कंपनी के, तो आप समझ सकते हैं इसके प्रॉफिट में हमको लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जहाँ इसके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2020 में बात करें नेट प्रॉफिट की 2842 करोड़ के थे, वो बढ़ के मार्च 2023 में 5811 करोड़ हो गए। तो लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोगुना हो गया है पिछले 3 सालों में नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का जो बिजनेस है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखिए कंपनी का, तो 4880 करोड़ का था मार्च 2020 में, जो कि बढ़ के 6663 करोड़ का हो गया। तो कंपनी यहाँ पे लगातार कमाल कर रही है। और ऐसे में अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग कम जरूर की है, 70.65% की होल्डिंग थी 2023 मार्च में, जो कि घटा के 74.64% की है। तो 0.01% हल्की से कम करते हुए नजर आए। एफ ने आप समझ सकते हैं यहाँ पे जम के खरीदारी की है, 9.07% थी 11.90%। तो करीब 3% की हमको यहाँ पे एफ की ओर से खरीदारी देखने को मिली है एच में। डी की बात करें, डी ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में नजर आई है, 13.93% की थी, जो कि 10.64% करी है। तो करीब यहाँ पे 2.25% के आसपास डी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। और अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक ने भी इंटरेस्ट दिखाया, 5.34% से 5.81% करी है। तो 0.5% की जनरल पब्लिक ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे लेटेस्ट जो क्वार्टर है उसमें एफ की तरफ से जम के खरीदारी हुई है, तो ऐसे में स्टॉक भाग सकता है। अगर बात करें यहाँ पे स्प्लिट के रेशियो की, तो ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है और 5 रुपये न्यू फेस वैल्यू कर दी जाएगी। तो यानी कि 1:2 के रेशियो में आपको स्प्लिट दिया जाएगा। तो ऐसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से यहाँ पे मेड इन इंडिया का चल रहा है बोलवाला, तो ऐसे में आने वाले टाइम में हमको इसका कामकाज बढ़ते हुए नज़र आएगा। तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो मैंने आपके नॉलेज के पर्पज़ से बनाया है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।